हमारा फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? पहला क्वेश्चन, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ऐसी कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं होती है जो कि 2 से क्या हो, विभाजित हो, अतः यह क्या होगी, रिक्त समुच्चय होगा। सेकंड क्वेश्चन, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम और अभाज्य संख्या केवल 2 हो सकती है ना, केवल 2 है। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर एक ऐसी सम और अभाज्य संख्या केवल 2 है। तो हमारा क्या बनेगा, सम अभाज्य, तो हमारा समुच्चय क्या बनेगा, a बराबर ये बनेगा 2। ये क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, x फ्रॉम x एक प्राकृत संख्या है जो कि x से छोटी है, मतलब x से छोटा है 5 से, और साथ ही साथ x बड़ा है 7 से। ऐसी कोई हमारे पास संख्या नहीं होती है जो कि 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, तो ये क्या होगा, हमारा रिक्त समुच्चय होगा। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 से छोटी तथा 7 से बड़ी हो, अतः ये क्या होगा, हमारा रिक्त समुच्चय होगा। क्वेश्चन नंबर 4, y फ्रॉम y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। 2 समांतर रेखाएं यानी कि हमारी ये 2 समांतर रेखाएं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, हमारा रिक्त समुच्चय होगा। 2 समांतर रेखाओं में कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है? फर्स्ट, वर्ष के महीनों का समुच्चय। हम बता सकते हैं महीनों का समुच्चय, वर्ष में 12 महीने होते हैं, अतः इस समुच्चय में 12 अवयव होंगे, अतः यह समुच्चय क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। सेकंड क्वेश्चन, 1 2 3 ऐसा कोई सेट समुच्चय दिया हुआ है, तो इस समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित है क्या, नहीं है, इसलिए ये समुच्चय अपरिमित होगा, क्योंकि इस समुच्चय में हमारे पास अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए ये समुच्चय अपरिमित होगा। इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, अतः ये समुच्चय अपरिमित होगा। थर्ड क्वेश्चन, 1 2 3 से लेके हमारे पास कहाँ तक गया है, 100 तक, तो हम इसको हम बता पाएंगे, यानी कि निश्चित है, हम इसको बता पाएंगे ना, यानी कि निश्चित है ये कि 100 तक ही जाएगी, तो इस समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित है, अतः ये समुच्चय क्या होंगे, परिमित समुच्चय होंगे, क्योंकि हम जिसको बता पा रहे हैं वो हमारा परिमित समुच्चय होगा। फोर्थ क्वेश्चन, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। ऐसे तो हमारी बहुत सारी निकल सकती है, क्या बोल रहा है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। इस समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित नहीं होती है, क्योंकि हम बहुत सारे बता सकते हैं, है ना, तो इसमें निश्चित नहीं होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए ये समुच्चय हमारा क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। यानी कि हमें क्या बनाना, 99 से छोटे अभाज्य हम बता पाएंगे, यानी कि 99 से छोटे अभाज्य संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, निश्चित है, अतः यह समुच्चय परिमित समुच्चय होगा।
नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समानांतर, ठीक है, ये हम कोई एक्स अक्ष ले लेते हैं, है ना, ये एक्स अक्ष है, इसके समानांतर बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है ना। ये एक्स अक्ष है, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो हम इसको क्या निश्चित है क्या, कितनी भी खींची जा सकती है एक्स अक्ष के समानांतर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स अक्ष के समानांतर बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है, इसीलिए ये क्या होगा, अपरिमित होगा। दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं की संख्या निश्चित नहीं है, इसीलिए ये समुच्चय क्या होंगे, अपरिमित होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं जो निश्चित है। तो निश्चित है तो हमारे क्या हो जाता है, ये समुच्चय क्या होंगे, परिमित होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 से के गुणज है। हमें क्या बताना है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 से गुणज है। तो हम सेट्स बना लेते हैं, समुच्चय बना लेते हैं। समुच्चय क्या बनेंगे, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे हमारे बनते जाएंगे। तो इनकी संख्या निश्चित नहीं है, नहीं है, अतः यह समुच्चय अपरिमित समुच्चय होगा। अपरिमित समुच्चय है। अब क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। ये भी क्या है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय निश्चित होता है। तो हम लिखेंगे पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का या जानवरों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, निश्चित है। लेकिन उनकी संख्या क्या होती है, बहुत अधिक हो जाती है ना, जो गिनते हैं तो जानवरों की संख्या, तो हम क्या बोलेंगे, निश्चित होती है। इस अतः यह समुच्चय परिमित समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है कि मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। 0, 0 से बोला है, मूल बिंदु 0, 0 से हम कितने भी वृत्त खींच सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या है, निश्चित नहीं है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं है। अतः समुच्चय कैसे होंगे, अपरिमित समुच्चय होंगे। है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। अब देखिएगा, ए के सारे एलिमेंट्स यदि बी में मिलते हैं तो देखिएगा ए एलिमेंट्स है ए में, ए एलिमेंट्स बी में भी है क्या, ए एलिमेंट्स है ए में, देखिएगा बी है, बी में है क्या है, बी एलिमेंट्स है, सी एलिमेंट्स भी है, सी एलिमेंट्स बी में है क्या, अब डी एलिमेंट्स बी में है क्या, है। यानी कि ए के एलिमेंट्स पूरे बी में है, यानी कि इक्वल है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी सकते हैं यहाँ पर हम कि ए तथा बी के अवयव कैसे हैं, समान है, समान है।
अभी ये देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, ए बराबर ये दिया हुआ है, सेट है और सेट भी दिया हुआ है। अब देखिएगा 4 है एलिमेंट्स, 8 भी है, 12 है। क्या जब हमारा एक एलिमेंट्स क्या है 2, किस में बिलोंग करता है, ए में करता है, लेकिन हमारा 12 बी में बिलोंग नहीं करता है, तो ये हमारा समुच्चय कैसा हो जाएगा, ये कैसे हो जाएंगे हमारे, हमें बतलाना है कि ए बराबर बी अथवा नहीं। तो ये क्या है हमारे पास, ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए बराबर नहीं है बी के। अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, हमें क्या दिया है, ए बराबर 2 4 6, ये एक सेट है, और सेकंड सेट क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक्स फ्रॉम एक्स सम धन पूर्णांक है, और एक्स लेस देन इक्वल टू 10 है। तो हम बी का पहले क्या कर दे, इसके रोस्टर विधि में लिख ले, समुच्चय बना ले हम। तो हमारा ये क्या बनेगा, सम धन पूर्णांक है, तो हमारी क्या आएगी 2 4 6 8, कहाँ तक बनाना है 10 तक। तो ये हमारे कैसे हैं, इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी। अब आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बराबर एक्स फ्रॉम एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, यानी कि 10 का एक गुणज है। तो हम ए बराबर क्या लिखेंगे, 10 20 30 40 50 इससे लिखते जाएंगे, है ना। तो क्या हमारे बी के एलिमेंट्स में मिल रहे हैं, बी के एलिमेंट्स क्या हमारे ये लिखे हुए हैं ना। तो 10 है, लेकिन 15 है क्या, हमारा 15 बिलोंग करता है किस में, बी में, बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू किस में करेगा, ए में, इसलिए हमारा ए नॉट इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 5, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित हमें देना है। क्या ये समान है, ये बताना है। ए हमें दिया हुआ है, सेट है ये, सल्फाकार कोष्ठक है। बी बराबर हमें ये दिया है कि एक्स फ्रॉम एक्स समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का एक हल है। तो हमें सबसे पहले इसके क्या निकालने पड़ेंगे, अवयव निकालने पड़ेंगे। तो x² प्लस क्या आ जाएगा 3x + 2x + 6 = 0, गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। x कॉमन निकालेंगे तो x + 3 + 2 कॉमन निकालेंगे तो x + 3 = 0। तो यहाँ पर हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x + 3 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, x + 2 = 0। तो x बराबर क्या आएगा, -3 और x बराबर -2, ये आ रहा है। तो यानी कि b के क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे, -2 और -3, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्या ये इक्वल है, -2 बिलोंग किस में करेगा, बी में, बट -2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सेकंड क्वेश्चन, एक्स फ्रॉम एक्स एक शब्द दिया हुआ है का एक अक्षर है। सेकंड दिया हुआ बी बराबर, पहले तो ए देखते हैं, ए के हम सेट समुच्चय बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ए क्या हो जाएगा, हम एक ही बार लिखते हैं ना, जो डबल अक्षर आते हैं या डबल अक्षर आते हैं उनको एक बार लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, FOL लिख दिया है W, ठीक है। अब बी बराबर वाई फ्रॉम वाई शब्द, कोई शब्द दिया हुआ है का अक्षर है, एक शब्द दिया हुआ उसका अक्षर देखेंगे। अब बी बराबर क्या आ जाएगा आपका, WOLF, यानी कि आप देखिएगा ए में एफ है तो इसमें भी एफ एक एलिमेंट से, ओ एलिमेंट से तो इसमें भी है, ए में एल एलिमेंट से तो बी में भी एल एलिमेंट से, डब्ल्यू एलिमेंट से तो बी में भी डब्ल्यू एलिमेंट्स है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों समुच्चयों में समान अवयव है, या दोनों समुच्चय में समान अवयव है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, A = B।